मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। तो पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी, हर तरफ प्रलय है। अब आपको दिखाते हैं और बताते हैं कहां कहां उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर, इन तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि यहां बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। हिमालयी नदियां उफान पर है, तो वहीं बरसाती नाले और गदेरे भी इस वक्त उफान पर है। उत्तराखंड में कहां कहां अलर्ट है? देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी, यानी कि गढ़वाल भी और कुमाऊं भी, दोनों मंडल में इस वक्त पानी का प्रलय है। पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके हो, हर तरफ अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और इसी कड़ी में आज सचिव आपदा प्रबंधन ने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों से अपडेट लिया। सचिव ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ ही ग्रामीण सड़कों को लेकर निर्देश दिए कि जो भी मार्ग बंद है उन्हें जल्द से जल्द खुलवाया जाए। अलकनंदा समेत नदियों के जलस्तर को लेकर भी डीडीएमओ से जानकारी ली। सचिव ने निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को राहत राशि देने में देर भी न किया जाए। 15 जून से लेकर अब तक बांटी गई राहत राशि और लंबित मामलों की एक रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की है। माइनर कहीं पे कोई मलबा ज्यादा आ गया या कहीं बादल फट गया तो मलबा आ गया, तो उस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं। तो हमारी टीमें जो हैं जनपद स्तर पे पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही हैं। जो नोन जगहें हैं, जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, उनमें हम लोग अलग अलग जगह पे मशीन डिप्लॉय करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने किया हुआ है कि पब्लिक को सुविधा कम हो। और इसी बीच लक्सर के बालावाली पहुंचे हरीश रावत। नदी के टूटे तटबंध का उन्होंने जायजा लिया। पिछले साल तटबंध के टूटने से यहां पर बाढ़ आ गई थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी बाढ़ का खतरा यहां बढ़ा हुआ है। उधर चमोली के थराली वाण नंदा राज जात मार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से लोग परेशानियों में सफर करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन शिक्षकों की है जो लगातार स्कूलों या दूसरे कामों के लिए आवाजाही कर रहे हैं। वहीं जो महिलाएं घास का बोझ लेकर जंगलों से लौट रही हैं घर, उन्हें भी बड़े बड़े नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि दुकान हो या फिर स्कूल हो या फिर किसी काम से उन्हें घर से बाहर निकलना हो, चारा लेने भी निकलना है, तो उन्हें इस गदेरे को, इस नाले को पार करना ही है।
4 सालों से हमारा बुरकोट गदेरा जो है कि हर साल टूटते जा रहा है और यहाँ पर हर बार जो है रोड ब्लॉक होती जा रही है। हम शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे वैली ब्रिज पुल होना चाहिए था। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर खाई में एक कार गिर गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हुए। रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बसु केदार किमाड़ा के बीच यह हादसा हुआ है। हादसे की बाद की यह तस्वीर है। बसु केदार किमाड़ा के बीच यह हादसा हुआ। कार गहरी खाई में गिर गई। कार में 3 लोग सवार थे, एक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही।